नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। अब देखना कि आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो अपना वॉइस का ही रहेगा, वॉइस पार्ट 3। यानी मैंने क्या बताया कि किसी भी टॉपिक को अगर आप पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ो ना तो उसका जो रिजल्ट है वो काफी निखर के सामने आता है। ठीक है ना। और मेरा ये विश्वास है कि इस क्लास को देखने के बाद में आप वॉइस का जो चैप्टर है, वॉइस का जो टॉपिक है वो कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक, और इसलिए इस क्लास को एंड तक देखना है ना। और ट्रिक्स के साथ में बताऊंगा जो किसी ने आज तक नहीं बताया। वॉइस डिस्क्रिप्टिव में बताया है सभी ने, लेकिन ट्रिक्स के साथ में नहीं बताया। ठीक है, तो इसीलिए इस क्लास को है एंड तक देखना। ठीक है, और इस क्लास में देखना यहां पर इजी इंग्लिश हब पर आपको फ्री क्लासेस दी जा रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फ्री क्लासेस दी जा रही है इंग्लिश ग्रामर की। ठीक है, और ये क्लासेस आप लोगों के लिए रीट में भी काम आएगी। ठीक है, रीट मेंस में भी काम आएगी और पटवार में भी काम आएगी। ठीक है, पटवारी एग्जाम में भी, वीडियो में, 4th ग्रेड में, हाई कोर्ट एलडीसी, हाई कोर्ट 4th ग्रेड, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उनमें ये क्लासेज है वो बेनिफिशियल है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जितने भी आपके जो टीचर वैकेंसी होती है जिनमें इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस इंक्लूड है, उन सभी में ये क्लासेज है वो सफिशिएंट है। तो क्लास को एंड तक देखिए और बेझिझक कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लासेस कैसे लगी। ठीक है, तो अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगन द सेशन विदाउट डिले। अब देखना वॉइस पार्ट 3। अब मैंने क्या बताया था आपको पिछली क्लास में, बताओ कहां तक पढ़ाया था, बताओ फटाफट बताओ कहां तक पढ़ाया था। देखो पिछली क्लास में अपन ने डबल ऑब्जेक्ट तक पढ़ा था। डबल ऑब्जेक्ट तक अपन ने पढ़ा था, यानी सेंटेंस में अगर डबल ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी पैसिव वॉइस है वो किस तरीके से बनती है। ठीक है, वो चीज अपन ने पढ़ी थी। वहीं से अपन कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को। अब देखना अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। ठीक है, यानी जब सेंटेंस में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है ना, उसकी पैसिव वॉइस है वो किस तरीके से बनती है। नॉर्मल सेंटेंस की पैसिव वॉइस तो हर कोई बना देता है। 5 रूल है वो सभी के याद होते हैं। ठीक है, मेरे जैसे ही है उनके याद नहीं है, जिनके याद नहीं है, मेरे जैसे जो है मंद बुद्धि बालक उनके याद नहीं है। ठीक है, अब देखना यहां पर आपके ओरिजिनल क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं यहां से। ठीक है, तो क्लास को सीरियस होकर प्रॉपर नोट्स बनाकर देखना। ठीक है, तो बातें बहुत हो गई है, चलो रेगुलर करते हैं इसको। अब देखना अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है दे, वी, पीपल, ऑल ऑफ देम, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, वन, चिल्ड्रन। ये सारे के सारे क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है। ठीक है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होता है सेंटेंस में, यानी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में। तो मैं आपको एक सीधा सा रूल बता देता हूं। ठीक है, लिखवाने को तो मैं देखो ये नोट्स का लिखवाने का पैटर्न अलग होता है, याद करने का पैटर्न है वो अलग होता है। अब देखना अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है उसमें क्या होता है, उसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो अपन बाई का यूज नहीं करते हैं। बाई का यूज नहीं करते हैं तो अपन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाएंगे, यानी लास्ट के जो 2 रूल है ना वो काम नहीं आते हैं, है ना। तो 123 नंबर यहां पर रूल काम आएगा। ठीक है, 123 यानी रूल नंबर 1st, 2nd और 3rd, ये 3 रूल काम आते हैं। यानी 123 नंबर की गाड़ी अपन को पकड़नी है। शुरू में 12345 की गाड़ी पकड़नी थी,
लेकिन यहां पर 123 नंबर की गाड़ी अपन को पकड़नी है। अब देखना फैक्ट क्या है इसमें, नॉट यूज ऑफ बाई। ठीक है, नॉट यूज ऑफ बाई का मतलब क्या हो गया कि बाई का तो यूज नहीं करना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाना है। अब देखना एग्जाम्पल देखना, पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। अब इसकी पैसिव वॉइस है वो किस तरीके से बनेगी, टी इज टेकन इन द मॉर्निंग। सेंटेंस यहां पे ही खत्म हो जाता है तुम लोगों का। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था कि जितनी भी एडवर्ब्स होती है वो सारी की सारी एज इट इज रहती है ना। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जितनी भी एडवर्ब्स होती है वो सारी की सारी एज इट इज रहती है ना। तो इन्हीं से एग्जामिनर तुम लोगों को उलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उलझना नहीं है। ठीक है, अब देखना इंटरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ाया तुम लोगों को, है ना। टेंस पढ़ाया था तब बताया था ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं बताओ, फटाफट बताओ। इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं दो टाइप के, एक तो स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, एक हो गया, और एक हो गया स्टार्ट फ्रॉम WH वर्ड। ये दो ही तो टाइप के होते हैं या तीन टाइप के होते हैं भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस? कितने टाइप के होते हैं? दो ही टाइप के होते हैं। ठीक है, अब देखना आगे इसकी ट्रिक क्या बनेगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये बनेगी। ठीक है, इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नंबर 1 2 3 देखना, हाँ ये ऐसे नहीं होगा, 1 2 3 4 5 12 345 आ गया ना। अब देखना WH वर्ड का भी सेम ऐसे ही है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये है। और इसकी पैसिव वॉइस है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखना नंबर 1 2 3 ये 4 5 12 345, सॉरी यहाँ पर 12 345 नहीं आएगा, यहाँ पर 21 345 आएगा। ठीक है, 21 345 आएगा। अब देखना ये अगर याद रहता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं याद रहता है तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और बता के जाता हूं। ठीक है, अब देखना इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस है, देखना इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही बनती है, इस बात को ध्यान रख लेना। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही बनती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लेना। बाकी ये जो ट्रिक है वो ध्यान रखना तुम लोगों को। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स है ना। और इससे पहले देखो मेरा ये कहना है कि आप लोग क्लास को एंड तक देखा करो। ठीक है, एंड तक देखा करो, प्रॉपर नोट्स बनाया करो, उन्हीं का रिवीजन किया करो। ठीक है, आप इतना विश्वास कर सकते हो कि भाई इस क्लास से जो भी आप लिख रहे हो, जो भी याद कर रहे हो वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। जिस एग्जाम में इंग्लिश का सिलेबस इंक्लूड है, ग्रामर का सिलेबस इंक्लूड है, वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इतना विश्वास कर सकते हो आप। अब देखना एग्जाम्पल क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, विल यू हेल्प मी, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। अब इसका ऑब्जेक्ट ये है तो देखना शैल आई बी हेल्प बाय यू। ठीक है, बी क्यों आया, क्योंकि यहां पर विल का यूज हुआ है, विल और शैल का यूज हुआ है।
और विल और शैल के लिए बी का यूज करते हैं अपन पैसिव वॉइस में, ठीक है। अब देखना डू द बॉयज प्ले क्रिकेट, ये है। अब देखना इस क्रिकेट प्लेड बाय द बॉयज, ये इसकी पैसिव वॉइस हो गई। अब देखना व्हाट इज ही राइटिंग, ठीक है। तो अब इसकी पैसिव वॉइस है व्हाट इज बीइंग रिटन बाय हिम, ये इसकी पैसिव वॉइस है। बीइंग क्यों आया यहाँ पर, बीइंग इसलिए आया इज एम आर, देखना इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी है, तो इसके लिए बीइंग का यूज होता है, बाकी रूल है वो रहेंगे, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, वो देखना एक तो हु से भी शुरू होते हैं और एक शुरू होते हैं हुम से भी, ठीक है, हुम से भी, है ना। तो इनकी पैसिव वॉइस है वो थोड़ी सी अलग होती है, अलग वैसे अलग नहीं है, लेकिन थोड़े सा रूल्स है वो माइनर से चेंज होता है। वो क्या होता है देखना, हु और हुम इन ए सेंटेंस, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या बनेगी, अगर हु सेंटेंस में हो तो उसकी पैसिव वॉइस है वो बाय हुम से स्टार्ट होगी, अगर हुम सेंटेंस में हो तो इसकी पैसिव वॉइस है वो हु से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मतलब ये एक दूसरे का अपोजिट है, यानी एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर यहीं से उलझाने की कोशिश करेगा, ठीक है। सिंपल सेंटेंस तो लगभग कर देंगे, लेकिन यहां से तुम लोग उलझना स्टार्ट हो जाओगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना और क्लास को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। अब देखना आगे, whom do you like most, ये इसकी एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी, who is like most by you, who is like most by you, ये whom को अपन ने किसमें चेंज किया, who को चेंज किया। अब देखना हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया, बाय का यूज किया, और यहां पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब देखना रूल नंबर को देखना, रूल नंबर 1 लग गया, 3 लग गया, 4 लग गया और 5 लग गया, सॉरी 2 3 4 5, ये एक रूल है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। एक रूल है वो काम नहीं करेगा, है ना। कौन सा, क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, इसलिए हु ब्रॉट दिस ब्यूटीफुल कप, ये इसकी एक्टिव वॉइस है। इसकी पैसिव वॉइस क्या है बताओ, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी बाय हुम। मैंने क्या बताया कि हु जब सेंटेंस में हो तो बाय हुम से स्टार्ट करो, और हुम जब सेंटेंस में हो तो हु से स्टार्ट करो, है ना। इसकी ये शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। और रूल्स है वो वही लगने हैं, जो मैंने 5 रूल बताए ना वही लगने हैं आपको, ठीक है। कुछ चेंजेस हो सकते हैं, एक रूल काम आता है, 2 रूल कहीं पे 2 रूल काम आते हैं, कहीं पे 3 आते हैं, लेकिन ये नहीं कि उन 5 के अलावा कोई छठा रूल हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब देखना आगे, अब इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी, किससे स्टार्ट होगी, बाय हुम से स्टार्ट होगी। बाय हुम वाज दिस ब्यूटीफुल कप ब्रोकन, ये इसकी पैसिव वॉइस है, इस तरीके से बनेगी। यानी इतना ध्यान में रखना है कि हु सेंटेंस में हो तो बाय हुम से स्टार्ट करना, और हुम सेंटेंस में हो तो हु से स्टार्ट करना, बस और कुछ नहीं करना। इसमें रूल है वो लगने हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना वही रूल लगने हैं, ठीक है। अब देखना एक बार स्क्रीनशॉट लो और बताऊं मैं आप लोगों को। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना इंपेरेटिव सेंटेंस बच्चे है ना यहां पे आके उलझ जाते हैं, है ना, और एग्जामिनर भी यहीं पे उलझाता है आप लोगों को, ठीक है। अब देखना इंपेरेटिव सेंटेंस वैसे तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। वैसे तो एक सेकंड रुको, है ना। वैसे तो इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान है वो मतलब कि 3-4 प्रकार से होती है, लेकिन ये मतलब क्लासेस में मैं सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंस बताऊंगा, ठीक है। अपन शुरुआत ही कर रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। अब पहली पहचान जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है स्टार्ट फ्रॉम, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना इंपेरेटिव सेंटेंस बच्चे है ना यहां पे आके उलझ जाते हैं, है ना, और एग्जामिनर भी यहीं पे उलझाता है आप लोगों को, ठीक है। अब देखना
इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वैसे तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, वैसे तो एक सेकंड रुको, है ना। वैसे तो इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान है वो मतलब कि 3-4 प्रकार से होती है, लेकिन ये मतलब क्लासेस में मैं सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंस बताऊंगा, ठीक है। अपन शुरुआत ही कर रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। अब पहली पहचान जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस में जब भी आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाओ ना, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें सेंस क्या निकल रहा है, सेंटेंस में सेंस क्या निकल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस बनेगी बस। और जो 5 रूल मैंने बताए वो तो काम तो आएंगे ही आएंगे, है ना, वो तो आएंगे काम, लेकिन आपको बस इंपॉर्टेंट चीज वही है जो मैंने बताई है, क्या कि आपको सेंटेंस का सेंस निकालना है, ठीक है। अगर सेंटेंस का सेंस सही ढंग से निकाल लिया तो आप लोग इजीली इन सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बना दोगे, ठीक है। अब देखना, स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, स्टार्ट फ्रॉम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी स्टार्ट होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, पहली स्टार्ट यही है, यानी शुरुआत ये इंपेरेटिव सेंटेंस। अब कई बार क्या है कि सेंटेंस में कमांड का भी सेंस निकलता है, कई बार सेंटेंस में एडवाइस का भी सेंस निकलता है, कई बार सेंटेंस में ऑर्डर का भी निकलता है, ठीक है, ऑर्डर का भी सेंस निकलता है। तो कहने का मतलब जब सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो उसमें 3 टाइप के सेंस निकलते हैं, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, ठीक है, ये 3 टाइप के सेंस निकलते हैं। अब देखना, कमांड, अगर कमांड हो, ठीक है, कमांड हो तो उसमें क्या लगेगा, उसकी पैसिव वॉइस है वो लेट से स्टार्ट होगी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये इसकी ट्रिक है ना, ये तीनों की ट्रिक है ये, है ना, तीनों की ट्रिक है ये, है ना। अब एडवाइस देखो, एडवाइस का सेंस निकलता है तो सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ये होगी। कई बार क्या कि यू आर एडवाइस टू बी लिख देते हैं, यानी एडवाइस, यू आर एडवाइस्ड टू का भी यूज अपन कर लेते हैं, ठीक है। और जब ऑर्डर हो, यानी ऑर्डर का सेंस निकलता है तो यू आर ऑर्डर टू ये आता है ना। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, यानी ऑप्शन में क्या दे रखा है उस पर डिपेंड करेगा। तीनों तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए, तीनों की मैंने ट्रिक बता दी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप प्रॉपर सेंस निकालो सेंटेंस का, बस, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस बननी है इंपेरेटिव सेंटेंस की, बस, है ना। अब देखना, ओपन द विंडो, ये है लेट, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी लेट द विंडो बी ओपन, ठीक है, एक तो इस तरीके से बनेगी। अब इस कमांड आया है, देखना कमांड आया तो एग्जामिनर आपको यू आर कमांडेड टू भी दे सकता है, यू आर कमांडेड टू भी दे सकता है। देखना इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, यू आर कमांडेड टू भी दे सकता है। एग्जामिनर को मना थोड़ी ना करेंगे अपन, ठीक है, कर सकेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, तरीका आना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है ना। यहां पर अब देखना, यू आर कमांडेड टू ओपन द विंडो, ऐसे भी हो सकती है इसकी, है ना। मैं यूं नहीं कहता कि नहीं हो सकती है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन अगर सही ढंग से देख लोगी तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखना आगे, हेल्प द पुअर, कहीं ना कहीं सेंटेंस में किसका सेंस निकल रहा है, एडवाइस का सेंस निकल रहा है, कहीं ना कहीं सेंटेंस में एडवाइस का सेंस निकल रहा है। अब देखना, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ये इसकी पैसिव वॉइस होगी। स्टैंड अप क्या हो गया फिर इसका सेंस, ऑर्डर हो गया ना, तो यू आर ऑर्डर टू, है ना, इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, ये इसकी पैसिव वॉइस होगी, ठीक है। तो मेरी एडवाइस तो यही है कि आज जब भी आप
इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाओ ना, तो वहां पर सेंटेंस का प्रॉपर सेंस निकालना जरूरी है। अगर प्रॉपर सेंस आप लोग नहीं निकाल पाए तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा है भाई। ठीक है, अब देखना एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को ना। इंपेरेटिव सेंटेंस और दूसरा कौन सा होता है, स्टार्ट फ्रॉम प्लीज और काइंडली। ठीक है, ये होता है। अब देखना कि जल्दी से देखो क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी जाना, ठीक है, मंदिर जाना है। ठीक है, देखना ट्रिक क्या बनती है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, एक तो ये बनती है, दूसरी क्या बनती है, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस प्लीज काइंडली प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनता है। यानी दोनों से एग्जामिनर आपको उलझाने की कोशिश करेगा। ठीक है, दोनों को याद रखना है। अब देखना प्लीज गिव मी योर पेन, ये है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। ठीक है, ये इसकी पैसिव वॉइस हो गई, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट छांटो। ऑब्जेक्ट ये आ गया, योर पेन मैं प्लीज बी गिवन टू मी, ये दूसरा तरीका है। तो कहीं ना कहीं देखो आप लोगों ने यू आर रिक्वेस्टेड टू पढ़ा है लेकिन ये नहीं पढ़ा है, लेकिन एग्जामिनर ये दे देगा तो क्या करोगे। तो दोनों तरीके आप लोगों को याद रहना जरूरी है, देखा हुआ जरूरी है। ठीक है, और है ना, एक बार स्क्रीनशॉट लो और आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना इंपेरेटिव सेंटेंस है वो लेट से भी स्टार्ट होते हुए। ठीक है, अब देखना कि स्टार्ट फ्रॉम लेट। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या बनती है, लेट से स्टार्ट है ना, और फिर लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा, जो अपन सब्जेक्ट लगाते हैं ना वही ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब देखना लेट हिम प्ले क्रिकेट, ये इसकी एक्टिव वॉइस है, एग्जांपल है, और इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम, इसकी पैसिव वॉइस ऐसे बनेगी। अब देखना है ना, अब देखना कि लेट से स्टार्ट है सेंटेंस। ठीक है, अब इसकी पैसिव वॉइस है वो लेट से ही बनेगी। ठीक, अब देखना लेट प्लस, अब ये जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, है ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, फिर बी का यूज करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और जो बाई वाला नियम है वो तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये इसकी ट्रिक बनती है। ठीक है, तो ये याद रख लेना, है ना। अब देखना, अब पैसिव वॉइस ऑफ इनडायरेक्ट कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। ठीक है, इसकी भी कहीं ना कहीं पैसिव वॉइस पूछ लेते हैं एग्जामिनर। ठीक है, फंसाने को तो कहीं पे भी फंसा सकता है, लेकिन अपन को वहां से निकलने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखना सब्जेक्ट प्लस आस्क टेल रिक्वेस्ट प्लस इंफिनिटिव। इंफिनिटिव मैंने आप लोगों को बताया, इंफिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इंफिनिटिव कहलाती है। ठीक है, अब देखना इसकी पैसिव वॉइस की ट्रिक क्या बनती है, ऑब्जेक्ट कौन सा लेंगे, ऑब्जेक्ट जो कि अपन सब्जेक्ट बनाते हैं ना वही ऑब्जेक्ट, आस्क टोल्ड रिक्वेस्टेड ऑर्डर और इंफिनिटिव, ये इसकी पैसिव वॉइस की ट्रिक बन गई। अब देखना आई रिक्वेस्ट हर टू मेक टी, ये है ना, तो इसका क्या होगा, सी वॉज रिक्वेस्टेड टू मेक टी, है ना। देखना यहां पर, देखना यहां पर ये वॉज और लग जाएगा। ठीक है, सी वॉज रिक्वेस्टेड टू मेक टी, ये इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। एक बार स्क्रीनशॉट लो और बताऊं मैं आगे आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, अब आती है पैसिव वॉइस विथ इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। मैंने क्या बताया शुरू में कि वॉइस है वो ट्रांजिटिव वर्ब से ही बनती है, लेकिन है ना, पैसिव वॉइस है वो ट्रांजिटिव वर्ब से ही बनती है, लेकिन कभी कभी इंट्रांजिटिव वर्ब से बनती है। लेकिन उसकी शर्त ये है कि इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन जुड़ी रहती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो आता है लेकिन उससे पहले प्रीपोजिशन जुड़ी रहती है, इसलिए वो कहीं ना कहीं इंट्रांजिटिव वर्ब में गिनी जाती है। अब देखना ही लाफ, देखना इसकी ट्रिक क्या बनती है ना, इसकी ट्रिक क्या बनती है, इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी ट्रिक बनती है। ऑब्जेक्ट अपन और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है, सब्जेक्ट है ना, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपन। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। अब देखना
कि यहां पर अपन को प्रीपोजिशन को मिस नहीं करना है, ठीक है, प्रीपोजिशन को मिस नहीं करना। अब देखना, ही लाफ एट सीता। अब देखना, सीता वॉज लाफ्ड एट बाई हिम, ये इसकी पैसिव वॉइस बन गई। अब देखना, द कलेक्टर गेव अवे प्राइजेस, तो अब देखना इसकी पैसिव वॉइस, द प्राइजेस वर गिवन अवे बाय द कलेक्टर, इसकी ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो। अब देखना, इस क्लास में बस इतना ही है। आगे आने वाले पार्ट्स में मैं और मैलिशियस जो सेंटेंस रहते हैं, जो एग्जाम्पशंस वाले जो सेंटेंस रहते हैं, उनको भी मैं बताऊंगा। और कहीं ना कहीं एग्जामिनर वहां पे भी आपको उलझाने की कोशिश करेगा, उनको भी मैं इजी तरीके से बता दूंगा, ठीक है ना। और क्लास को पूरा एंड तक देखा करो, ठीक। अब देखना, एक और सूचना, वो क्या है कि यहाँ देखना, अपना एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम इजी इंग्लिश हब है, उसको भी आपको ज्वाइन हो जाना है, यानी आपको जाकर ज्वाइन करना है, ठीक है। यहाँ पर नोट्स, पीडीएफ, ठीक है, और क्लासेस की जानकारी मिलती है, ठीक है, क्लासेस की जानकारी मिलती है, तो आपको ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। और आपको क्या करना है कि मतलब कि चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी है, तो आपको एक एक क्लास है वो देखनी है, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, एक एक क्लास है वो देखनी है, और अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न दी है, ठीक है ना। यहां तक कि देखना, इससे वॉइस से क्वेश्चन बनेंगे ना, तो वो कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में भी बाहर नहीं जाने दूंगा, ठीक है ना, इतना विश्वास करो, तो है ना। तो एक बार, और दूसरी बात ये कि अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और अपने दोस्तों के ग्रुप में भी जाकर शेयर करना, ठीक है, और वहां पे भी जाकर शेयर करना ताकि उनका भी भला हो, किसी जरूरतमंद को ये क्लास मिल जाए जो कि भारी फीस पे नहीं कर सकते, उनको भी ये क्लास मिल जाए और उनका भी भला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।